26/11 का वो काला दिन जब मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी आतंकवादियों के निशाने पर थी। 10 आतंकवादियों ने शहर को 60 घंटे तक बंधक बना लिया। 166 निर्दोष लोगों की जान चली गई और सैकड़ों घायल हुए। ये वो त्रासदी थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले के पीछे जो लोग थे उनमें से एक नाम है मौलाना तहव्वुर राणा का। राणा जो कनाडा का नागरिक है, पर आरोप है कि उसने 26/11 हमले के आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। उसे अमेरिका में गिरफ्तार किया गया और भारत ने उसके प्रत्यर्पण की मांग की थी। लेकिन अब एक बड़ा अपडेट आया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की प्रत्यावेदन रोक की याचिका खारिज कर दी है। तहव्वुर राणा ने याचिका में दावा किया था कि चूंकि वह पाकिस्तानी मूल का मुसलमान है, इसलिए उसे वहां प्रताड़ित किया जाएगा। याचिका में राणा ने तर्क दिया कि भारत में मुकदमे का सामना करने के लिए उसके जिंदा बचे रहने की संभावना कम होगी। इसके लिए राणा ने अपनी गंभीर बीमारियों सहित कई कारकों का हवाला किया। उसकी याचिका में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि यदि उसके प्रत्यर्पण पर रोक नहीं लगाई जाती है तो फिर कोई समीक्षा नहीं हो पाएगी। हालांकि कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसका मतलब है कि अब भारत को राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। ये मुंबई हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। राणा ने याचिका के गुणदोष के आधार पर अपने प्रत्यर्पण और भारत के समक्ष आत्मसमर्पण पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में राणा ने दलील दी थी कि भारत में उसका प्रत्यर्पण अमेरिकी कानून और यातना के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र का भी उल्लंघन है। याचिका में कहा गया था कि यह मानने के लिए पर्याप्त आधार है कि यदि उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाता है तो याचिकाकर्ता पर प्रताड़ना का खतरा होगा। आपको बता दें कि 64 वर्षीय राणा पाकिस्तानी मूल का एक कनाडाई नागरिक है। वह वर्तमान में लॉस एंजिल्स के एक डिटेंशन सेंटर में बंद है। राणा पर आरोप है कि 26/11 हमले के सिलसिले में उसने अपने सहयोगी डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी। हेडली को दाऊद गिलानी के नाम से भी जाना जाता है। उसके पास अमेरिकी नागरिकता थी। उसकी मां अमेरिकी और पिता पाकिस्तानी थे। हेडली मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। अमेरिकी अधिकारियों ने उसे अक्टूबर 2009 में गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने घोषणा की थी कि उनके प्रशासन ने 26/11 हमलों में भूमिका के लिए भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा वांछित बहुत दुष्ट राणा के प्रत्यर्पण को भारत में न्याय का सामना करने के लिए मंजूरी दे दी है। जनवरी में भी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद ट्रंप की ओर से एक बयान आया था कि 26/11 के पीड़ितों के परिवारों ने सालों से इंतजार किया है, उन्हें न्याय मिले, ये उनकी एकमात्र मांग रही। अब जब अमेरिकी कोर्ट ने राणा के खिलाफ भारत की दलील को मान लिया है तो ये उम्मीद की एक नई किरण है। भारत सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो राणा के प्रत्यर्पण के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। ये फैसला न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई समझौता नहीं होगा। मुंबई जो हर हमले के बाद फिर से खड़ा होता है, आज एक बार फिर न्याय के लिए अपनी आवाज उठा रहा है। ये फैसला सिर्फ एक आरोपी के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी जीत है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही तहव्वुर राणा भारत लाया जाएगा और मुंबई हमले के सभी दोषियों को सजा मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं। नमस्कार।